हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिकॉर्न एकेडमी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीओसी एसिडिटी एंड बेसिसिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी प्रॉब्लम एसिडिटी एंड बेसिसिटी पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको याद रखना है क्वेश्चन से पहले, और अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं एसिडिटी एंड बेसिसिटी का तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। आप उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उसको देख लीजिए। तो चलिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूं जिससे आप इन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एसिडिटी से, देन विल गो ऑन टू बेसिसिटी। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा एसिडिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो आपको याद रखना है। एंड जो भी आप अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप इजिली इन पॉइंट्स को याद रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट बताता हूं, देन स्टार्ट करता हूं मैं कि देखिए, अगर आपसे एसिडिटी पूछा जा रहा है कंपाउंड्स में, मतलब एसिडिटी ऑर्डर बताने के लिए, तो आप सिर्फ कंपाउंड में मतलब आपको चेक क्या करना है पहले कि अगर कंपाउंड में कोई माइनस आई वाला ग्रुप है या फिर माइनस एम वाला ग्रुप है। अगर इन दोनों में से कोई एक टाइप का ग्रुप प्रेजेंट है देन इट इज गोइंग टू बी स्टेबल। नॉर्मल कंडीशन से अगर कोई ग्रुप ऐसा प्रेजेंट नहीं है या फिर प्लस आई प्लस एम वाला ग्रुप है तो वो अनस्टेबल होगा, एंड माइनस आई माइनस एम वाला ग्रुप स्टेबल होगा। देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए ये कोई x मैं ले रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है x, एंड यहाँ पे मैं ले रहा हूँ COOH। ठीक है, ऐसा कुछ कंपाउंड दिया हुआ है, एसिडिटी चेक करना है तो H प्लस निकालेंगे एंड यहाँ बन जाएगा O माइनस। ओके, अब देखिए अगर ये जो X है अगर ये माइनस आई सोइंग या माइनस एम सोइंग है तो इसको वो स्टेबलाइज कर देगा एंड हैंस एसिडिटी बढ़ जाएगा XCOOH का। यही अगर X प्लस आई प्लस एम वाला होता तो क्या होता, एसिडिटी कम हो जाता। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबलाइज हो जाता। तो पहली चीज आपको चेक करना है एसिडिटी की क्वेश्चन में कि पहले तो H प्लस रिमूव करना है, फिर आपको देखना है, मतलब अगर ट्रिक की बात करें तो आपको कंपाउंड में खोजना है कि माइनस आई माइनस एम वाला ग्रुप किस में ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो ज्यादा एसिडिक होगा। ये पहला ट्रिक है। चलिए दूसरे ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, मतलब दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले। चलिए दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। तो सेकेंड पॉइंट देखते हैं। एक तरह का और क्वेश्चन आ सकता है। किस टाइप का क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहता है किसी में, एंड यहाँ पे किसी में डबल बॉन्ड रहता है, एंड कोई सिंगल बॉन्ड वाला रहता है, और बोलता है कि ऑर्डर बताओ एसिडिटी का। तो इसका सिंपल ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे HH रहता है, वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, तो H प्लस निकालना है। तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा H प्लस रिमूवल होने के बाद। तो इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि ये वाला जो कार्बन रहता है वो sp कार्बन रहता है। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। ये वाला कार्बन जो है वो sp2 कार्बन रहता है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है। एंड ये वाला sp3 कार्बन रहता है। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें क्या होता है कि sp वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए उस पर माइनस सुटेबल करता है, इसलिए C ट्रिपल बॉन्ड CH ज्यादा एसिडिक रहता है। तो इसका ऑर्डर जो होता है एसिडिटी का वो होता है sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। ओके, तो ये आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि sp वाला कार्बन ग्रेटर देन sp2 वाला कार्बन ग्रेटर देन sp3 वाला कार्बन, ये रूल है एसिडिटी का अगर कार्बन आयन फॉर्मेशन होता है तो सेकंड पॉइंट आपको ये रिमेंबर करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका कि माइनस आई माइनस एम वाला ग्रुप होता है तो ज्यादा एसिडिक होता है। सेकंड पॉइंट एसिडिटी में है कि sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3, किस केस में? कार्बन आयन के केस में। चलिए थर्ड पॉइंट बताता हूँ। तो एसिडिटी में थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला पॉइंट आपको याद रखना है। इस पे कैसा क्वेश्चन आता है देख लीजिए। मान लीजिए कुछ ऐसा है, ओके, ये हो गया आपका बेंजीन, एंड यहाँ रहता है आपका COOH। ओके, तो H प्लस निकल जाता है वहां से, एसिडिटी चेक करने के लिए H प्लस निकालते हैं तो यहाँ बनेगा CO माइनस। ओके, ऐसा कुछ कंपाउंड है। फिर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे ऑर्थो में मैं OH दे देता हूँ, तो इस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसके लिए क्या होता है कि ये कार्बन माइनस स्टेबल होता है, एंड इसलिए इसका कंपाउंड जो करस्पॉन्डिंग है यहाँ OH वाला वो ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ पे भी आपको मिलेगा वहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है देन एसिडिटी विल इंक्रीज। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिटी इंक्रीज करेगा। ओके, अब देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन आता है। मान लीजिए किसी में दोनों तरफ OH दे देगा, देन किसी में क्या करेगा कि यहाँ C डबल बॉन्ड O माइनस,
किसी में एक तरफ OH दे देगा, ये ऑर्थो पे ही होगा। क्यों? देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेटा पे दे दिया या पैरा पे दे दिया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस आपको देखने हैं। अगर किसी ऑप्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस है तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला चीज़ एसिडिटी में पूछा जाता है जेईई मेंस और नीट में बहुत बार। तो फ्रेंड्स एसिडिटी पे और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 3 टाइप का मैंने आपको बता दिया। 4th टाइप का पूछा जाता है पीकेए ऑर्डर बताने के लिए। ओके, पीकेए ऑर्डर बताने के लिए पूछा जाता है। तो सिंपल आपको क्या याद रखना है, ये जो 3 ट्रिक मैंने आपको बताया, 3 ट्रिक बताया मैंने एसिडिटी का, वो आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पीके ऑर्डर पूछा जाता है तो आप क्या कीजिएगा कि आप एसिडिटी ऑर्डर निकाल लीजिए। ओके, एंड उसको क्या कीजिए, आप रिवर्स कर दीजिए। उसको आप रिवर्स कर दीजिए। मान लीजिए आपका आंसर A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D आ रहा है, ये एसिडिटी का ऑर्डर है। तो पीके का ऑर्डर क्या होगा, उसका उल्टा, A लेस देन B लेस देन C लेस देन D, ऐसा। क्यों? क्योंकि पीके जो होता है वो क्या होता है, पीके जो होता है वो होता है माइनस लॉग के। ओके, एंड पीके कब इंक्रीज करेगा, पीके इंक्रीज करने के लिए के को, इस के को कम होना पड़ेगा। और के अगर कम है मतलब एसिडिटी क्या है, कम है, तो पीके और एसिडिटी जो होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, ये आपको याद रखना है। अगर पीके का ऑर्डर पूछा जाता है तो आप एसिडिटी का ऑर्डर निकाल लीजिए, उसका उल्टा कर दीजिए। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं एसिडिटी के बारे में। इन्हीं 4 पॉइंट पे पूछा जाता है एसिडिटी में क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट में। ये 4 पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो जीओसी एसिडिटी का क्वेश्चन कभी आपसे छूटेगा नहीं। तो फ्रेंड्स एसिडिटी के बाद चलिए अब हम बेसिसिटी की बात करते हैं। बेसिसिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं आपको, जिससे आप क्वेश्चंस बेसिसिटी के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट बताता हूं, उसमें क्या है, बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ अमाइंस अगर पूछा जा रहा है तो वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। वेपर फेस में एज एक्सपेक्टेड वेपर फेस में एज एक्सपेक्टेड 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, मतलब टर्शरी अमाइन ग्रेटर देन सेकेंडरी अमाइन ग्रेटर देन प्राइमरी अमाइन। ये ऑर्डर रहता है। क्यों? क्योंकि टर्शरी वाला जो है वो ज़्यादा प्लस आई करेगा। ओके, देखिए तो वहाँ पे बेसिसिटी में जितना ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जाएगा लोन पेयर का उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो ये क्या है, एज एक्सपेक्टेड है। ओके, वेपर फेस में एज एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन एक्वस फेस में ये चेंज हो जाता है। देखिए एक्वस फेस में जो ऑर्डर रहता है वो होता है 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। ओके, ये आपको याद रखना है। एक्वस फेस मतलब अगर मीडियम एक्वस है देन बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ अमाइन इज 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। ओके, ये नॉट एक्सपेक्टेड, ये नहीं था। एक्सपेक्टेड क्या है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, लेकिन एक्वस फेस में 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर क्वेश्चन में मीडियम अगर मेंशन नहीं किया है तो कौन सा मीडियम लेना है, एक्वस मीडियम या फिर गैस। आपको एक्वस मीडियम लेना है अगर मीडियम मेंशन नहीं किया है तो, एंड दस उसके हिसाब से आप बेसिसिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ अमाइन बता सकते हैं कि 2 डिग्री अमाइन ग्रेटर देन 1 डिग्री अमाइन ग्रेटर देन 3 डिग्री अमाइन। तो ये फर्स्ट पॉइंट था बेसिसिटी में, बहुत बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए सेकेंड पॉइंट बताता हूँ। तो फ्रेंड्स पिछला जो पॉइंट था बेसिसिटी पे वो सिर्फ एलिफेटिक अमाइंस के लिए एप्लीकेबल है। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि देखिए जो अगर आपका कंपाउंड में प्लस आई करने वाला ग्रुप हो या फिर प्लस एम करने वाला ग्रुप हो तो बेसिसिटी जो होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो लोन पेयर अवेलेबिलिटी इंक्रीज कर देंगे उस पर। जैसे नाइट्रोजन हुआ तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये देते हैं और फिर एन की तरफ जाएगा। दैट इज वाई अगर प्लस आई वाला ग्रुप हो और प्लस एम वाला ग्रुप हो तो वो बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब इंक्रीज करेगा। देखिए एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए ये बेंजीन हो गया आपका एंड ये है आपका NH2। ओके ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ OCH3। ओके एक में OCH3 लगा देता हूँ। ओके तो OCH3 क्या करता है, OCH3 जो है वो प्लस M करता है। तो इसके केस में क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होगा एज कंपेरिजन टू हुम, एज कम्पेयर टू हुम। अगर मान लीजिए कोई दूसरा ग्रुप नहीं है, NH2 है, ओके तो इसके कंपैरिजन में ये जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस M करता है और ये एन पे लोन पे अवेलेबिलिटी इंक्रीज करेगा। ओके तो आपको ये याद रखना है कि अगर कंपाउंड में प्लस आई वाला ग्रुप है या प्लस M वाला ग्रुप है तो वो ज़्यादा बेसिक होगा।
तो फ्रेंड्स बेसिसिटी पे और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, साइट ऑफ प्रोटोनेशन पे। तो अगर आपको क्वेश्चन में साइट ऑफ प्रोटोनेशन पूछा जाता है, मतलब क्या है, H प्लस एडिशन करवाना है। H प्लस एडिशन कौन कर लेगा, वो जो ज़्यादा बेसिक होगा। ओके, तो साइट ऑफ प्रोटोनेशन का अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको बस चेक करना है कि लोन पेयर अवेलेबिलिटी किसके पास ज़्यादा है। ओके, लोन पेयर अवेलेबिलिटी जिसके पास ज़्यादा होगा वो होगा गुड साइट ऑफ प्रोटोनेशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर n पे लोन पेयर, मान लीजिए ये n है एंड इस पे लोन पेयर है, अगर ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसका मतलब क्या है, देन दिस इज अ गुड साइट ऑफ प्रोटोनेशन। अगर ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, देन इट इज नॉट अ गुड साइट ऑफ प्रोटोनेशन। सिंपल फंडा, ये आपको याद रखना है। दिस इज थर्ड पॉइंट ऑफ बेसिसिटी। तो फ्रेंड्स बेसिसिटी में और किस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक बचा है, दैट इज पीकेबी ऑर्डर आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो ये जस्ट सिंपल है, जैसे हमने एसिडिटी में बात किया था कि पीके ऑर्डर पूछा जाता है, तो हम एसिडिटी ऑर्डर निकाल लेते हैं एंड फिर उल्टा कर देते हैं। इसमें भी क्या होगा, आप बेसिसिटी ऑर्डर निकालिए एंड बेसिसिटी ऑर्डर और पीकेबी ऑर्डर जो है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, मतलब 1/, अगर देखिए पीकेबी जो है, पीकेबी का ऑर्डर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी का ऑर्डर है। ये आपको याद रखना है। मतलब अगर पीकेबी का ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, देन आप बेसिसिटी ऑर्डर फाइंड कर लीजिए एंड आप ऑर्डर को उल्टा कर दीजिए, जस्ट लाइक पीके एंड एसिडिटी थिंग। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में एसिडिटी के बारे में 4 पॉइंट बताया एंड बेसिसिटी के बारे में 4 पॉइंट बताया। इसी पे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस और नीट में। अगर ये पॉइंट आपको याद रहता है, देन आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, दैट इज गारंटीड। ओके, तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए इस पे, उसका भी लिंक मैंने मतलब वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, उसमें 14-15 क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट और एम्स में आए हुए। अगर वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं, देन आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको एसिडिटी और बेसिसिटी पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, वो आप इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए एंड अगर आपको ये पॉइंट्स याद रहते हैं तो आप हमेशा इसके क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे जेईई मेंस और नीट में। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। थैंक यू।